best intentions go bad. Financial aid is delivered to those hit by the devastating floods. This would be good citizen reads back. पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने से कराची और लाहौर के मेगा शहरों सहित देश के 220 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। एएफपी पाकिस्तान के हालात चिंताजनक हैं। इसका आर्थिक संकट बद से बदतर होता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4.343 अरब डॉलर रह गया है, जो केवल 2 सप्ताह के लिए पर्याप्त है। हाई इन्फ्लेशन रेट। पाकिस्तान में एनुअल इन्फ्लेशन रेट नवंबर में 23.8% से बढ़कर 2022 के दिसंबर में 24.5% हो गई। अनियंस 415%, टी 63.8%, वीट 57.3%, एग्स 54.4, ग्राम होल 53.2% और राइस 46.6% के साथ खाद्य कीमतों में पिछले महीने 35.5% की इंक्रीज हुई। एंड दिस इज बिगेस्ट इंक्रीज एवर रिकॉर्डेड। Other upward pressure came from transport, 41.2% vs 44.2%, namely motor fuel, 49.45%, कपड़े और जूते, 17.1% vs 18.6% और housing and utilities, 7% vs 9.9% से आया है। पिछले महीने की तुलना में, CPI में 0.5% की इंक्रीज हुई। Unemployment. According to World Bank data, पाकिस्तान में 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7%, अराउंड 5 मिलियन थी, और 18 साल के 4 मिलियन युवाओं को जोड़कर और जो बाढ़ के कारण बेरोजगार हो गए हैं, यह आंकड़ा 12 मिलियन हो जाता है। 2023 में 12 मिलियन लोगों के लिए नौकरियां आवश्यक है, जब जीडीपी की विकास दर 3.0% के करीब है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज रेट के लगभग समान है। ब्लैकआउट्स, फ्यूल एंड फूड शॉर्टेज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा लो सप्लाई के कारण पूरे पाकिस्तान में लिटरली पेट्रोल स्टेशन तेजी से ड्राई हैं। यहां तक कि इस्लामाबाद माई भी अब रेगुलरली फिलिंग स्टेशनों पर वाहनों की लाइंस देखता है। अकॉर्डिंग टू पेट्रोल डीलर्स, कंपनियों ने इंपोर्ट के लिए प्राइवेट बैंकों द्वारा लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने में लंबी देरी के कारण सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कट की है। कॉजेज दैट लेड टू द क्राइसिस इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2022 में पाकिस्तानी राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ जब विपक्ष ने हाथ मिलाया और नेशनल असेंबली में इमरान खान की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया, जिसके बाद नेशनल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल पर राजनीतिक संकट पैदा हो गया। पीटीआई के उस्मान बुजदार, पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री, ने पीटीआई के सहयोगी परवेज इलाही के पक्ष में खान के आदेश पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे पंजाब विधानसभा में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान के खिलाफ भी विपक्षी दलों द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने अपने ही आज़ाद कश्मीर के प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। पाकिस्तान फ्लड्स ऑफ 2022, जून और अगस्त 2022 के बीच आई बाढ़ के परिणामस्वरूप 11 मिलियन से अधिक एनिमल्स की मौत हुई और बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में 9.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक फसल नष्ट हो गई, जो पहले से ही है देश में सबसे अधिक फूड इनसिक्योरिटी स्टेट्स क्षेत्रों में है। बाढ़ ने पाकिस्तान में 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया और 897,014 घरों को नष्ट कर दिया और अन्य 1,391,467 को क्षतिग्रस्त कर दिया। 1,164,270 पशुधन मारे गए हैं, उनमें से अधिकांश बलूचिस्तान प्रांत में हैं, जबकि 13,115 किलोमीटर 8,149 मील सड़कों और 439 पुलों के विनाश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इम्पीडेड एक्सेस अक्रॉस फ्लड अफेक्टेड एरियाज। 22,000 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए और अभी भी 25% बाढ़ प्रभावित भूमि पानी के नीचे है। सरकारी अधिकारियों ने कम से कम $30 बिलियन की पुनर्निर्माण लागत और आर्थिक क्षति का अनुमान लगाया, जो जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। द अनबैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। पाकिस्तान के अनुसार किसान इत्तेहाद पीकेआई ने 1 साल पहले ही पाकिस्तान सरकार को फूड शॉर्टेज की कमी के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान ने अन्य देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करना जारी रखा। एंड रिजल्ट इज फूड क्राइसिस। फिस्कल डेफिसिट, द गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर बीच का अंतर है। ये तब होता है जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रेवेन्यू से अधिक हो जाता है। डेफिसिट को आमतौर पर घरेलू या विदेशी स्रोतों से उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट को बजट डेफिसिट और गवर्नमेंट डेफिसिट के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। यह आमतौर पर देश के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में राजकोषीय घाटे की दर 115% है, जिसका अर्थ है कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर उनके द्वारा रेवेन्यू का 115% गुना है।
यूक्रेन रशिया वॉर। काला सागर जिले से गेहूं के भंडार में कमी के संबंध में चिंताओं के कारण दोनों देशों में बढ़ते संघर्षों ने दुनिया भर के गेहूं बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में रोटी की कमी है क्योंकि वे यूक्रेनी गेहूं और मकई पर निर्भर हैं। खाद्य विस्तार अब तक बढ़ रहा है और रूस द्वारा यूक्रेन में खेती समृद्ध भूमि पर कब्जा करने से फूड सोर्सेज में रिडक्शन हुई। और क्योंकि पाकिस्तान तेल के आयातक के साथ साथ यूक्रेनी गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, इसलिए इसने पाकिस्तान में भोजन की कमी को रखा, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य संकट और ईंधन की बढ़ती लागत भी आई। चाइनाज रोल इन वर्सनिंग पाकिस्तान्स इकोनॉमिक क्राइसिस। आर्थिक गिरावट तब और भी बदतर हो गई जब पाकिस्तान ने सबसे कुख्यात ऋणदाता चीन से कर्ज लेना शुरू कर दिया। चीनी सरकार कूटनीतिक रूप से देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए जानी जाती है। जहां विश्व बैंक 3% से 3.5% की ब्याज दर पर ऋण देता है, वहीं चीन अपने कर्जदारों से 6% तक शुल्क लेता है। इसके अलावा चीन द्वारा संचालित पाकिस्तान की विकास परियोजना में चीनियों को उनके कार्यबल के 50% या उससे अधिक के रूप में नियोजित किया गया था। चीनियों ने गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है, जो स्थानीय लोगों के लिए भी प्रतिबंधित हैं। आज विश्व स्तर पर 40 से अधिक देशों पर चीन के ऋण के रूप में उनके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10% से अधिक भाग है। दुर्भाग्य से ये सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं और कोई भी वास्तविक ऋण होल्डिंग्स को नहीं जानता है। वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था $130 अरब के ऋण में है, जो चौंका देने वाली। और कर्ज चुकाने और अपनी चरमरती अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पाक सरकार IMF से $6 अरब का बेलआउट उधार लेने की योजना बना रही है। The unusual steps by the government। जून 2022 की शुरुआत में पाक भंडार के पास केवल 2 महीने के आयात के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसा था। इसलिए पाकिस्तान के आर्थिक संकट से निपटने के प्रयास में सरकार अपने नागरिकों को कुछ असामान्य कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उदाहरण के लिए, व्यवसायों को दिन के उजाले में काम करने और ऊर्जा बिल बचाने के लिए शाम को जल्दी दुकान बंद करने के लिए कहा जाता है। अधिकारी वैकल्पिक रातों में स्ट्रीट लाइट बंद करने की योजना पर भी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर, सरकारी कर्मचारी खर्चों को कम करने के लिए कार्यालय में अनावश्यक यात्राएं, दोपहर का भोजन और हाई टी लेने तक सीमित हैं। इसके अलावा अब से अधिकारियों को केवल निजी वाहन की लागत में कटौती करने के लिए एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसे उपयोगिता वाहन खरीदने की अनुमति होगी। पाकिस्तानी संघीय योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल द्वारा की गई अपील में कहा गया है, मैं देश से प्रतिदिन 1 या 2 कप चाय का सेवन कम करने की अपील करता हूं क्योंकि हम चाय के आयात के लिए भी पैसे उधार लेते हैं। पाकिस्तान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से धन ले चुका है और अब उसकी पूरी उम्मीद है कि वह पहले IMF से और धन प्राप्त करे और विस्तारित निधि सुविधा EFF पर IMF से रियायतें प्राप्त करे। पाकिस्तान को मित्र राष्ट्रों से दीर्घकालिक ऋण या दान के रूप में भी उम्मीदें हैं।